स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। इस्तीफा नहीं दूंगा, इतवार को मुल्क के मुस्तकबिल का तायुन होगा। तहरीक अदम एतमाद पर जो भी फैसला हो ताकतवर होकर वापस आऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा किसी सूरत साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। जमीरों का सौदा करने वाले मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। एक एक गद्दार की शक्ल याद रखना। सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहां बैठे हुए हैं। और यहां कौन बैठे हुए हैं? थ्री स्टूजेस। चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। गैर मुल्की साजिश यहाँ बैठे थ्री स्टूजेस के जरिए की गई। कहा गया अगर इमरान खान चला गया तो हम माफ कर देंगे। कहा गया नाकामी पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये हमारी हैसियत है? वजीर आजम इमरान खान ने कहा दौरा रूस का फैसला तनहा नहीं मुशावरत से किया था। आजाद खारिजा पॉलिसी का मतलब एंटी इंडिया या एंटी अमेरिका नहीं। हम अमन में साथ हैं, जंग में साथ नहीं। एक सिफारती केबल को साजिश का रंग देकर पेश किया जा रहा है। लीगी क़यादत ने वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान को निशाने पर ले आए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात पैदा कर सकता है। ऑलरेडी जो मुआशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की मरासले को मुल्की मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। गैर मुल्की सिफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई जबान पर तशवीश का इजहार। सिफारती आदाब को मद्देनजर रखकर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया, लेकिन अपोजिशन वाले नहीं आए। अब तो बहस खत्म हो जानी चाहिए ना कि ये हकीकत है नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक इंतहाई मुक्तदर फोरम है, वहाँ पर तमाम तफसीलात शेयर की गई। उनको देखने के बाद एलामिया जो बाहर निकला है वो ये कह रहा है कि ये हकीकत है। खत पर शक शुबहात वाली बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया इसको हकीकत करार दे रहा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं जिस मुल्क ने ये किया उसके साथ मामला उठाना चाहिए। इमरान खान में ताकत थी, इसीलिए आलमी ताकतें परेशान हुई। बदकिस्मती से इस सूरत हाल में भी अपोजिशन सियासत कर रही है। अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा बैरूनी मुल्क से डिक्टेशन ले रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ लोग साजिश का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम को हटाने की साजिश गैर मुल्की हुकूमत की ख्वाहिश पर तैयार की गई। साजिश लंदन में नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से शुरू हुई। हमारी जंग पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की है। हमाद अजहर बोले बैरूनी ताकत को यकीन है हुकूमत बदलने से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा की तरह साथ देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में बड़ा बयान। कहा चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार और गहरा दोस्त है। स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। एशिया में सर जंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। ग्रेट पावर गेम में छोटे ममालिक को निशाना नहीं बनना चाहिए। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है। वान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है।
कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म हो गया। अदम एतमाद पर बहस न हो सकी। ऑपोजिशन वोटिंग का मुतालिबा करती रह गई। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। कासिम सूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई संजीदा नहीं था इसलिए इजलास मुलतवी कर दिया। आज पूरी कौम के सामने मुतहदा ऑपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी। हम ये अपना जीत चुके। ये मोशन अब 22 करोड़ अवाम ने इसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। मुत्तहदा अपोजिशन कामयाब हो चुकी, हम जीत चुके, हमने 172 नंबर पूरे कर दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम के पास अब कोई आईनी कानूनी जवाब बाकी नहीं बचा। बिलावल भुट्टो बोले खान साहब ने एनआरओ के लिए बहुत देर कर दी, अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। इमरान खान पीछे हटने का पैगाम भिजवा रहे हैं लेकिन हम कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान तो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, अपने वज़ीर को जाके अब हमारे मेंबर से भीख मांग रहा है कि माफ़ कर दे, पीछे ले ले, लेकिन पूरा ऑपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट कर दें। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन शुरू, शो कॉज नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे तक पोजीशन वाजे करने की हिदायत कर दी। बाबर अवान कहते हैं मुतमईन न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी, रेफरेंस स्पीकर को भिजवाएंगे। मुनहरिफ अरकान की निशिस्तें खाली करार देने की सिफारिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 22 तहसीलों में पीटीआई, 5 में जेयूआई और 4 में जमात इस्लामी को सबकत हासिल है। 2 तहसीलों में पीपल्स पार्टी और 1 में नून लीग का उम्मीदवार आगे। नैब मुल्तान की जेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत का मामला। चेयरमैन नैब ने मामले की छानबीन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। नैब एलामिये के मुताबिक मुल्जिम ने खुदकुशी की कोशिश की थी, 2 दिन जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। रवा माली साल के पहले 9 माह में टैक्स कलेक्शन में 29% इजाफा। एफपीआर के मुताबिक जुलाई ता मार्च हदफ से 247 अरब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। मजमूई तौर पर 4,382 अरब रुपए जमा हुए।